हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्टैक को। स्टैक है क्या? अगर स्टैक की बात की जाए तो स्टैक बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश में हमारे पास जो स्टैक्स होता है, एक बुक, उसके ऊपर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, ये बुक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कंटिन्यूसली ये बुक्स आ रही है। ये क्या बनता जा रहा है? एक स्टैक बनता जा रहा है। मेरे पास जो मेरी न्यू बुक होगी, अब ये बुक नंबर 6 है, ये बुक नंबर 6 कहाँ पे जा सकती है? इसको मैं जब रखना चाहूंगा तो मैं कहाँ रख सकता हूँ इस बुक को? सर आप इसको सबसे ऊपर रख सकते हैं। मैं इसको सबसे ऊपर ही रख सकता हूँ, इसके अलावा कोई और मेरे पास जगह है? अगर ये मेरे पास मेरी एक टेबल है तो मैं इस बुक को कहाँ रख सकता हूँ? ऑन द टॉप। मैं इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, विच मीन्स कि आने वाला जो भी न्यू, अब ये बुक मेरा क्या है? बुक को अज्यूम कर लो तो मेरा डेटा है। आने वाला जो भी मेरा डेटा है वो कहाँ जाएगा? टॉप पे जाएगा। तो ये जो पॉइंट, जो जगह पॉइंट कर रही है कि आने वाला डेटा कहाँ आएगा, ये कहलाती है आपके पास आपकी टॉस। टॉस स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक। ये पॉइंट करता है कि कौन सा डेटा लास्ट आया है और आने वाला नेक्स्ट डेटा अब कहाँ पे जाएगा। मींस ये मेरे पास मेरी 6th वाली बुक जो आनी थी, सपोज कर लो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई, तो मेरा टॉप ऑफ स्टैक क्या बता रहा होगा कि अभी फिलहाल मेरी आखिरी बुक जो है वो यहाँ पर है। अब अरहम, बेटा मुझे 4th बुक को बाहर निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? मेरी जो 4th बुक है मुझे उसको बाहर निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट आई नीड टू रिमूव द वन विच इज ऑन द टॉप। जो सबसे टॉप पर है उसको हटाऊंगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू कहाँ मूव हो जाएगी? अब मेरा टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा दिस वन। देन मैं इसे रिमूव करूंगा तो मेरे पास मेरे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। देन अब जाके मैं अपनी 4th वाली बुक को निकाल सकता हूँ। मींस हमेशा डेटा लीव कौन सा होगा, जाएगा कौन सा? जो मेरे पास मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंट कर रहा है। हमेशा डेटा आएगा कहाँ? जो मेरे पास मेरे डेटा टॉप ऑफ, जो पॉइंटर टॉप ऑफ स्टैक जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे। ये इतना सा स्टैक है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि हमेशा डेटा एंटर कहाँ पे होगा? टॉस के अंदर +1 करो, वहां पे डेटा एंटर होगा। मैं यहाँ इसका शॉर्टकट लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि डेटा जो आपका एंटर होगा वो कहाँ पे होगा? टॉस की जो पोजीशन है उसमें +1 कर दो तो वहां डेटा एंटर होना है। डेटा जाएगा कहाँ से? जो भी आपकी टॉस की पोजीशन है वहां से डेटा जाएगा। ये चीज अगर आपने याद कर ली स्टैक के अंदर, आपका जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। प्लस स्टैक के आने के चांसेस भी हैं, इस वजह से चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझाया था। हमारे पास स्टैक एक अकाउंट्स की टर्म है। कॉमर्स के बच्चे उससे ज्यादा वाकिफ होते हैं, साइंस के बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं होती। वो टर्म है स्टैक फॉलोज लीफो स्ट्रक्चर। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब
जो लास्ट में 6 सबसे एंड में आया था, सबसे पहले गया भी कौन सा, 6 गया। जो सबसे लास्ट में आता है वही सबसे पहले जाता है। ये हमारे पास हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर कहता है। एग्जाम में हमारे पास डेटा एंटर होने को स्टैक में डेटा एंटर करने को हम कहते हैं पुश। लीविंग डेटा को हम कहते हैं पॉप। पुश का मतलब होता है कि आपने डेटा अपने इसमें, जैसे मैंने 6 को पुश किया था, इसके बाद मुझे 4 को पॉप करना था, तो 4 को मैं डायरेक्टली पॉप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉप कौन सा होता है, जो टॉस पॉइंट कर रहा होता है। टॉस इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा था, 6 को कर रहा था, तो मुझे पहले 6 को पॉप करना पड़ेगा, फिर 5th पॉप होगा, तब जाके मैं अपने 4th को पॉप कर सकता हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेरीज है? नो सर। अब हमारे पास एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरे। एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हमारे पास जो स्टैक है वो यूजिंग एरे ही है। मेरे पास मेरा एक एरे बना देते हैं हम। ओके, इस एरे का नाम दे देते हैं माय स्टैक 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 है। बेटा अगर तो मेरे पास मेरा स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक है, तो मैं कैसे पता चलेगा? मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा स्टैक एम्प्टी है? मिशाल, सर टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू 0 होगी। टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू 0 होगी कि मेरे पास मेरा फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है। इफ माई टॉस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन माई स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक फुल है, कैसे पता चलेगा? टॉस की वैल्यू क्या होगी, इसके हिसाब से 6 होगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपकी वैल्यू हो सकती है। दिस वैल्यू कैन बी द अपर बाउंड ऑफ द एरे। अपर बाउंड कुछ भी है, फिलहाल हमारे पास हमारा 6 आ रहा है, हो सकता है 10 का एरे हो तो 10 हो जाएगी, 20 का एरे हो तो 20 हो जाएगी, 3 का एरे तो 3 हो जाएगी। दिस वैल्यू कैन वेरी, लेकिन इस क्वेश्चन, इस सिनेरियो के हिसाब से टॉप ऑफ स्टैक ये है। अब इसको लेके चलते हैं। मेरे पास, मैंने कहा कि मुझे पुश करना है अपना डेटा, मैंने किया। इनिशियली मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो ये इनिशियली मेरे पास मेरा टॉस 0 पड़ा हुआ था।
यहां से मुझे मैं छेड़ता चला गया। मैंने क्या किया, मैंने पहला डेटा लेकर आया और डेटा मैंने पुश किया। पुश मैंने किया ए। जब मैंने डेटा अपना ए पुश किया है, क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास हमारे टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। पुश करते हुए हमेशा हमारी टॉस की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है। मींस इफ इट इज 0 तो +1 हो गई, ये 1 हो गई। अब जो भी डेटा है वो कहाँ जाएगा, जो टॉस की वैल्यू पॉइंट कर रही थी। टॉस वाज पॉइंटिंग एट 1, आई विल सिंपली इंसर्ट a to the first position। मेरे पास एक और बंदा आया, उसने कहा एक और डेटा पुश करना है। मैंने कहा ओके, मैं पुश कर देता हूँ। मैंने पुश किया S। ओके, क्या होगा, सबसे पहले आपकी टॉस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा, इट विल गेट टू 2 जो भी थी। पुश करते हुए, पुश करने से पहले आपने अपनी टॉस की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाया और जो भी डेटा था उसको जाके सीधा सीधा आपने लिख दिया। सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे जाके लिख दिया। एक और डेटा आया, मैंने कहा पुश कर दो। X अगेन जो भी टॉस की वैल्यू थी, सबसे पहले टॉस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है पुश करते हुए, फिर जो नई वैल्यू टॉस की आती है वहां पे जाके हम सीधा सीधा जाके अपना डेटा इनपुट कर देते। लेकिन बीच में मैंने कहा कि मुझे एक डेटा पॉप करना है। ओके, पॉप कर देते हैं। अच्छा, पॉप करते हुए आपकी फरमाइश नहीं चलती कि मुझे ये डेटा पॉप करना है। पॉप करते हुए हमेशा किसकी फरमाइश चलती है, जो टॉस पॉइंट जिसको कर रहा है वो ही डेटा जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ए को निकाल दूं जाकर। स्टैक चलता ही कैसे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आया है सबसे पहले वही जाएगा। तो आखिरी में सबसे कौन आया था, एक्स आया था। कैसे पता, मेरा टॉस कह रहा है कि टॉप ऑफ स्टैक की पोजीशन क्या है, 3 है। थर्ड पोजीशन पे हम गए, थर्ड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है। मैंने अब पॉप करते हुए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डेटा को पॉप किया आपने, सही है, डेटा निकाला। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, टॉस की वैल्यू -1 हो जाती है। 3 थी, अब हो गई 2। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास मेरा टॉप ऑफ स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, सेकंड वाली पोजीशन पे एस पड़ा हुआ। चीजें क्लियर है। Yes, sir. कशफ, वली, अरहम। जी सर। तो बेटा ये मैंने एक थोड़ा सा सिनेरियो दिया है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मुझे इन दी एंड यू हैव टू टेल what will be the elements present in my stack and the final value of toss। एक चीज का ख्याल रखना, डेटा पुश करते हुए आप डेटा डाल रहे हो ना, पुश करते हुए पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट program will check is my stack is full। फुल का कैसे पता चलेगा, आप सिंपली एक इफ की कंडीशन लगा सकते हो, इफ टॉस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे आपकी जो भी फाइनल अपर बाउंड की वैल्यू है, अगर तो मेरे टॉस की वैल्यू वो है तो मेरा स्टैक फुल है, मैं डेटा एंटर ही नहीं कर सकता, मैं यूजर से डेटा इनपुट ही नहीं लूंगा। बट
अगर तो नो, तो यूजर से आपने डेटा इनपुट लिया, टॉस की वैल्यू में +1 किया, उसको पूरा लिख देते हैं, और फिर जाके स्टोर डेटा एट पोजीशन टॉस। ये किसके लिए था? जब मेरे पास मैं अपना डेटा पुश करूंगा। यही जब अगर मैं अपना डेटा पॉप करता हूं, तो पॉप करने के लिए हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट प्रोग्राम विल चेक is my stack is empty। मेरा स्टैक एम्प्टी है, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे टॉस की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एक चीज का ख्याल कर लेना, अक्सर अच्छा ये वैसे तो फिर कोड आप लोग के पास नहीं आना अक्सर, लेकिन स्टिल एक चीज समझा रहा हूँ कि टॉस की वैल्यू अक्सर बच्चे जीरो, हमेशा जीरो करके आ जाता है। मेरा हमेशा जीरो नहीं करोगे आप। क्यों? यहाँ पे मेरे पास मेरा एरे 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन इन रियलिटी माय एरे स्टार्ट्स विद इंडेक्स 0। तो अगर तो मेरा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं टॉस की वैल्यू एम्प्टी के लिए क्या रखूंगा? -1। तो वो वैल्यू रखते हैं जो एरे में उस वक्त प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट प्रोग्राम विल चेक इज माय स्टैक इज एम्प्टी, नो, तो क्या करें? रिमूव डेटा फ्रॉम पोजीशन टॉस, देन अपडेट टॉस पोजीशन। अपडेट कैसे होगी? टॉस इज इक्वल्स टू टॉस -1। एक चीज का बस ख्याल करना कि यहाँ पे मैंने कहा है रिमूव डेटा फ्रॉम पोजीशन टॉस। जरूरी नहीं कि आप हमेशा रिमूव कर रहे हो, आप हो सकता है डेटा को आउटपुट कर दो, आउटपुट करने के बाद आप अपना क्या पॉइंटर की वैल्यू को डायरेक्ट -1 भी कर देते हो, रिमूव नहीं भी करो और -1 कर दो, तो जब नया डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। नाउ डू वन थिंग, पुष्पा वाली कहानी मैं एक बार लिख के दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन बना रहा हूँ। आपने कहा पुश ए पुश जी पुश जे पॉप पॉप
push x, push I, push O, push T, push Q, push W, pop, pop. कितनी देर लगेगी? जो करंटली स्टैक एम्प्टी होगा। हाँ, इनिशियली स्टैक एम्प्टी है और आपको ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। गुड। नाउ हो क्या रहा है, मेरे पास मेरा स्टैक है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं और यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके चलना, चीजें आसान रहेगी। इनिशियली मेरे टॉस की वैल्यू क्या होगी? 0। पुश ए, पुश ए करने के लिए, अब पुश के लिए अगेन मैंने क्या स्टेप्स बताए थे? फर्स्ट योर प्रोग्राम विल चेक इज माय स्टैक फुल। हाउ इट विल चेक? इज toss is equals to 6, if no तो क्या करना है? सबसे पहले आप टॉस की वैल्यू में इंक्रीमेंट करोगे, इट विल गेट टू 1। तो जो भी टॉस की वैल्यू अब आ रही है उसमें जाके आपने सीधा सीधा डेटा जाके इनपुट कर दिया ए। नेक्स्ट आया अगेन पुश जी, तो आप अगेन पुश जी में क्या करोगे? पहले टॉस चेक करोगे, टॉस 6 है, नहीं है तो टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट की और जो भी टॉस की वैल्यू है वहां पे जाके आपने डेटा इनपुट कर दिया। फिर आया पुश जे, आपने चेक किया टॉस की वैल्यू फुल है, नहीं है तो आपने टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट की और सीधे सीधे जाके आपने जे लिख दिया। पॉप, पॉप क्या करता है? आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। कौन से डेटा को निकालता है? पॉप पे अगर आओ तो मैंने पॉप के लिए भी अगेन लिखा था, फर्स्ट योर प्रोग्राम विल चेक इज माय स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है, कैसे पता चलेगा? एम्प्टी स्टैक में हमेशा टॉस की वैल्यू क्या होती है? 0। तो टॉस की वैल्यू 0 थी, नोप। तो आपने सबसे पहले इफ नो देन रिमूव डेटा फ्रॉम द पोजीशन टॉस, जो भी पोजीशन टॉस है उसमें से डेटा निकाल दिया और फिर आप टॉस की वैल्यू को अपडेट करोगे, कैसे? टॉस में -1 कर दोगे। तो मेरे पास मेरे टॉस की वैल्यू थी 3, मैंने थर्ड पोजीशन पे गया, अपने डेटा को रिमूव किया और टॉस की वैल्यू अपडेट कर दी, 3 - 1 इट इज 2। अगेन पॉप, तो लास्ट डेटा अगेन क्या? जी है। टॉस पॉप में चेक करेंगे क्या टॉस एम्प्टी तो नहीं है, टॉस 0 तो नहीं है, टॉस 0 नहीं है तो आपने सबसे पहले डेटा को रिमूव किया और जाके -1 कर दिया, नाउ इट्स 1। अगेन पुश एक्स, चेक करोगे फुल है, नहीं है, टॉस की वैल्यू अपडेट की 2 और आपने एक्स जाके डेटा जो भी टॉस की वैल्यू रही थी उस पर इनपुट कर दिया। अगेन आया पुश आई, तो आपने पुश आई अगर इनपुट करना है तो कैसे होगा? जो भी मेरी करंट टॉस की वैल्यू है
उसमें सबसे पहले आपने अपडेट किया 3 और जो नई पोजीशन बनी है उसमें जाके आपने डेटा इंसर्ट कर दिया। पुश ओ एक्स के बाद मैंने आई इंसर्ट किया, तो आई इंसर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, टॉस की वैल्यू अपडेट की थी। टॉस की वैल्यू अपडेट कैसे हुई, टॉस की वैल्यू मेरे पास इंक्रीमेंट करके 2 1 थी तो मैंने 2 हो गई, 2 इनपुट हो 2 था, अब 2 को पहले आपने इंक्रीमेंट किया 3 और थर्ड वाली पोजीशन पे जाके मैंने आई इंसर्ट कर दिया। फिर जो अगर मैं पुश ओ करता हूँ तो पुश ओ के लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपने टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी टॉस की पोजीशन वैल्यू है उसमें जाके अपना डेटा इंसर्ट करवा दिया। जब मैं पुश टी करूंगा तो पुश टी के लिए अगेन पहले चेक करेंगे क्या मेरा एरे मेरा स्टैक फुल है। स्टैक फुल कैसे पता चलेगा, टॉस की वैल्यू 6 है, नहीं है तो टॉस की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया और जो भी टॉस की नई वैल्यू आ रही है उसमें जाके हमने सीधा सीधा डेटा एंटर कर दिया। अगेन पुश हुआ क्यू, जब मैंने पुश क्यू किया तो अगेन मैं चेक करूंगा क्या टॉस की वैल्यू 6 है। अगर टॉस की वैल्यू 6 नहीं है तो मैं टॉस की वैल्यू क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा और फिर जो भी टॉस की वैल्यू है उसमें जाके सीधा सीधा डेटा एंटर कर दूंगा। लेकिन अब जाके जब मैंने पुश किया तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पुश में जाते हुए सबसे पहले वी चेक दैट our program will check is my stack is full, if no तो हम टॉस की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे स्टैक फुल कैसे पता चलता था, टॉस 6 है, जबकि हमारी यहाँ भी टॉस की वैल्यू 6 हो चुकी है तो मेरा स्टैक फुल है। तो एक आउटपुट एरर जनरेट होगा, स्टैक इज फुल। कब, जब मैं W को पुश करने की कोशिश करूंगा। मैं ये पुश नहीं कर सकता W और 2 दफा पॉप करूंगा, तो पॉप करने में पहले आपकी क्या होगा, जो टॉस की पोजीशन पॉइंट कर रही है वो पॉप हो जाएगा, मींस Q चले जाएगा और टॉस की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जब मैं अगेन पॉप करूंगा तो जो टॉस की वैल्यू है वहां से डेटा जाएगा, मींस 5th से आपका डेटा चले जाएगा और टॉस की वैल्यू हो जाएगी 4। So in the end, our data will be AXIO and toss will be equals to 4. तो कश्यप एंड वली बेटा काइंडली इन चीजों को चेक करना कि आपके टॉस की लिमिट क्या है। डायरेक्टली ये इनपुट और मतलब डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता था, इसी वजह से मैंने एक लाइन दी थी जिसमें आपका डेटा वो एक्सीड कर रहा था। तो इज स्टैक इज क्लियर? जी सर। श्योर? जी सर, बस क्लास के बाद रिवाइज करूंगा। बस को एक बार देखने की जरूरत है, स्टैक में आपके पास यही चीजें आ रही होती हैं, इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं आ रही होती।